लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी जिंदगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा और तालिबात, डियर स्टूडेंट्स, आज हम माहौलियाती मुताला यानी ईवीएस जो कि क्लास 4 के ईवीएस के अहम नुकात हम आज आपको मुख्तलिफ असबाब से यहाँ पर पेश करेंगे और ये बहुत ही अहम वीडियो है। जैसा कि माहौलियाती मुताला क्लास 4 की किताब का नाम है हम हमारा माहौल, जमाते चाहरुम से आज हम बहुत ही अहम नुकात को यहाँ पर पेश करेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो के आखिर में आप तमाम के लिए एक यहाँ पर टेस्ट भी यहाँ पर रखा गया है ताकि आपकी तैयारी की जांच हो सके। तो चलिए आज की क्लास का हम आगाज करते हैं। सबसे पहला सबक है खानदानी निजाम तब्दीलियां। खानदानी निजाम और तब्दीलियां ये जमाते चाहरुम यानी क्लास 4 का पहला सबक है और इस सबक के अहम नुकात इस तरह है। सबसे पहले है आमतौर पर हिंदुस्तानी खानदान में माँ, बाप, दादा, दादी और बच्चे होते हैं। आमतौर पर हिंदुस्तानी खानदान में माँ, बाप, दादा, दादी और बच्चे होते हैं। मुश्तरका खानदानों में माँ, बाप, चाचा, चाची, ताया, ताई, फूफा, फूफी, दादा, दादी और बच्चे होते हैं। मुश्तरका खानदानों में माँ, बाप, चाचा, चाची, ताया, ताई, फूफा, फूफी, दादा, दादी और बच्चे होते हैं। माजी में अक्सर मुश्तरका खानदान हुआ करते थे। माजी में अक्सर मुश्तरका खानदान हुआ करते थे। मौजूदा दौर के अक्सर खानदान माँ, बाप और बच्चों पर ही मुश्तमिल हैं। ऐसे खानदान को इनफरादी खानदान कहते हैं। मौजूदा दौर के अक्सर खानदान माँ, बाप और बच्चों पर ही मुश्तमिल हैं। ऐसे खानदान को इनफरादी खानदान कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, आजकल लोग अपने वालिदैन को बैतुल मामिरीन यानी ओल्ड एज होम में रख रहे हैं, जो कि बहुत गलत बात है। मुख्तलिफ किस्म के खेल उसूल, मुख्तलिफ किस्म के खेल और उसूल। कबड्डी खेल के हर टीम में 7 खिलाड़ी मौजूद होते हैं। जुमला 14 खिलाड़ी दोनों टीमों में होते हैं। कबड्डी खेल के हर टीम में 7 खिलाड़ी मौजूद होते हैं। कबड्डी खेल में खिलाड़ी डेडलाइन को छुए बगैर वापस आने पर उसे आउट करार दिया जाता है। कबड्डी खेल में खिलाड़ी डेडलाइन को छुए बगैर वापस आने पर उसे आउट करार दिया जाता है। अगर खिलाड़ी मुतालिका कोर्ट के हुदूद से बाहर चला जाए तो इसे आउट करार दिया जाएगा। ये कबड्डी खेल से नुकात थे चंद। इसको अब हम यहाँ पर कबड्डी कोर्ट के जरिए समझते हैं। इस तरह से ये एक कबड्डी कोर्ट है। यहाँ पर देखिए ये दरमियानी लाइन है कोर्ट की, कबड्डी कोर्ट की। ये एक कबड्डी का कोर्ट है, ये इसकी दरमियानी लाइन है और ये बारीक लाइन जो है यहाँ पर इसे डेडलाइन कहा जाता है। और ये मुतालिका हुदूद है इस ग्राउंड के। खिलाड़ी यहाँ पर 7 खिलाड़ी होते हैं और यहाँ पर 7 खिलाड़ी होते हैं। इस तरीके से दोनों टीमों में जुमला 14 खिलाड़ी होते हैं यहाँ पर। और यहाँ से खिलाड़ी जब इस मैदान में आता है तो उसे यहाँ पर कंपलसरी इस डेडलाइन को छू कर जाना होता है, वरना उसे आउट करार दिया जाता है। और जब खिलाड़ी आउट होते हैं तब उसे यहाँ पर सिटिंग बॉक्स में यहाँ पर बिठा दिया जाता है। इस तरीके से ये है कबड्डी का कोड। चलिए अब हम नेक्स्ट मालूमात हासिल करते हैं। आउट होने वाले खिलाड़ियों को चाहिए कि वो कोर्ट के पिछले हिस्से में तरतीबवार बैठे रहे। आउट होने वाले खिलाड़ियों को चाहिए कि वो कोर्ट के पिछले हिस्से में तरतीबवार बैठे रहे। खिलाड़ी अपने जिस्म पर किसी भी किस्म का तेल या रोगनी शय ना लगाएं। खिलाड़ी अपने जिस्म पर किसी भी किस्म का तेल या रोगनी शय ना लगाएं। ट्यूब लाइट रोशन होने पर रुक जाए
और जर्द लाइट रोशन होने से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएं और सब्ज लाइट के रोशन होने पर आगे बढ़ें। इसको सिग्नल सिस्टम कहा जाता है। सुर्ख लाइट रोशन होने पर रुक जाएं और जर्द लाइट रोशन होने से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएं और सब्ज लाइट के रोशन होने पर आगे बढ़ें। इसको सिग्नल सिस्टम कहा जाता है। सड़कों पर हमेशा बाईं जानिब से चले। सड़कों पर हमेशा बाईं जानिब से चले। सड़क पर लोग सफेद और सियाह पट्टियों पर चलते हुए सड़क पार करते हैं। इसे जेब्रा क्रॉसिंग कहा जाता है। सड़क पर लोग सफेद और सियाह पट्टियों पर चलते हुए सड़क पार करते हैं। इसे जेब्रा क्रॉसिंग कहा जाता है। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम देखेंगे खिलाड़ी और खेल का नाम। इस तरीके से यहाँ पर सीरियल नंबर है, खिलाड़ी का नाम और खेल। कौन से खिलाड़ी का किस खेल से ताल्लुक है यहाँ पर देखेंगे। मैरी कॉम, इनका ताल्लुक है बॉक्सिंग से। मैरी कॉम का ताल्लुक है बॉक्सिंग से। मिथाली राज, इनका ताल्लुक है क्रिकेट से। विश्वनाथ आनंद, इनका ताल्लुक है शतरंज यानी चेस से। और साइना नेहवाल, इनका ताल्लुक है बैडमिंटन से। और सानिया मिर्जा, इनका ताल्लुक है टेनिस से। इस तरीके से ये बहुत ही अहम है टेबल, यहाँ पर आप इसे जरूर याद रखें। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर भी खिलाड़ी का नाम और खेले इस तरीके से। गगन नारंग, इनका ताल्लुक है शूटिंग से। गगन नारंग का ताल्लुक है शूटिंग से। कर्णम मल्लेश्वरी, वेट लिफ्टिंग से इनका ताल्लुक है। और कोनेरो हम्पी, इनका ताल्लुक है शतरंज यानी चेस से। गगन नारंग शूटिंग से, कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग से और कोनेरो हम्पी का ताल्लुक है शतरंज से। तो चलिए अब हम इन तमाम खिलाड़ियों के यहाँ पर तस्वीर देखते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। ये है मैरी कॉम, ये है मिथाली राज जिनका ताल्लुक क्रिकेट से है। और ये विश्वनाथ आनंद, इनका ताल्लुक है चेस से। साइना नेहवाल, इनका ताल्लुक है बैडमिंटन से। और सानिया मिर्जा, इनका ताल्लुक है टेनिस से। गगन नारंग, इनका ताल्लुक है शूटिंग से। कर्णम मल्लेश्वरी, इनका ताल्लुक है वेट लिफ्टिंग से। और कोनेरो हम्पी, इनका ताल्लुक भी है चेस से। ये है तमाम खिलाड़ी जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ खेलों से है। चलिए आगे हम देखेंगे। खेल में हार और जीत को खेल का एक हिस्सा समझते हुए एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करना जज्बे खैर सगाली कहलाता है। खेलना बच्चों का हक है। शाम 4 से 6 बजे तक का वक्त बच्चों के लिए खेल के लिए होता है। हर 3 माह में एक मरतबा स्कूल की सतह पर खेल कूद के मुकाबले मुनक्किद करें। हर 3 माह में एक मरतबा स्कूल की सतह पर खेल कूद के मुकाबले मुनक्किद करें। मुख्तलिफ किस्म के जानवर, तीसरा सबक है यहाँ पर जमात चहारुम से क्लास 4 से। मुख्तलिफ किस्म के जानवर, जिस्मानी आज़ा की बनावट की बिना पर हम जानवरों की शनाख्त कर सकते हैं। जिस्मानी आज़ा की बनावट की बिना पर हम जानवरों की शनाख्त कर सकते हैं। परिंदों के कान बैरूनी तौर पर नजर नहीं आते। परिंदों के सर के दोनों जानिब 2 सुराख होते हैं। परिंदों के कान बैरूनी तौर पर नजर नहीं आते। परिंदों के सर के दोनों जानिब 2 सुराख होते हैं जिन्हें कान कहा जाता है। छिपकली और मगरमच्छ के सर पर भी 2 कान होते हैं। छिपकली और मगरमच्छ के सर पर भी 2 कान होते हैं। सांप के कान नहीं होते। ये जिल्द के जरिए मुख्तलिफ आवाजों को महसूस करता है। सांप एक ऐसा जानवर है जिसके कान नहीं होते। ये जिल्द के जरिए मुख्तलिफ आवाजों को महसूस करता है। जिन जानवरों के कान नजर नहीं आते उनकी जिल्द पर पाए जाते हैं और ये अंडे देते हैं। जिन जानवरों के कान नजर नहीं आते उनकी जिल्द पर पाए जाते हैं और ये अंडे देते हैं। जानवरों की जिल्द और कान की खुसूसियत की बिना पर कह सकते हैं कि वो बच्चे देते हैं या अंडे। जानवरों की जिल्द और कान की खुसूसियत की बिना पर कह सकते हैं कि वो बच्चे देते हैं या अंडे। यानी जिनके कान नजर आते हैं वो और जिनके कान नजर नहीं आते हैं, इसी तरह हम कह सकते हैं कि वो जानवर परिंदे
बच्चे देते हैं या अंडे देते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अंडे देने वाले जानवर बैजा जा ओविपैरस और जानवर जो बच्चे पैदा करते हैं बच्चा जा विविपैरस कहलाते हैं। अंडे देने वाले जानवर बैजा जा ओविपैरस और जानवर जो बच्चे पैदा करते हैं बच्चा जा विविपैरस कहलाते हैं। नेक्स्ट, शेर हमारा कौमी जानवर है। शेर हमारा कौमी जानवर है। सबक नंबर 4 है जानवरों की तर्ज जिंदगी हयाती तनु। ये आज की क्लास का आखिरी सबक है, क्योंकि जमाते चाहरुम में जुमला 12 असबाक मौजूद है। हम इसे 3 पार्ट में आपके लिए बयान करेंगे। जानवरों की तर्ज जिंदगी हयाती तनु। हाथी झुंड की शक्ल में रहते हैं। एक झुंड में तकरीबन 10-12 हाथी और उनके बच्चे रहते हैं। हाथी झुंड की शक्ल में रहते हैं। एक झुंड में तकरीबन 10-12 हाथी और उनके बच्चे रहते हैं। नर हाथी 15 साल की उम्र तक झुंड के साथ रहते हैं। झुंड की रहबरी बड़ी हथनी करती है। नर हाथी 15 साल की उम्र तक झुंड के साथ रहते हैं। झुंड की रहबरी बड़ी हथनी करती है। जब सुबह होती है तो मादा हाथी चिंगारती हुई बढ़ती है और दूसरे हाथी इसके पीछे चल पड़ते हैं। जब सुबह होती है तो मादा हाथी चिंगारती हुई बढ़ती है और दूसरे हाथी इसके पीछे चल पड़ते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रोजाना समंदर के साहिल पर उड़ने वाले परिंदों का मुशाहिदा करते थे और यही गौर फिक्र ने उन्हें रैकेट बनाने पर आमदा किया। बिया नामी परिंदों में सिर्फ नर ही घोंसला तैयार करते हैं। बिया नामी परिंदों में सिर्फ नर ही घोंसले तैयार करते हैं। हिंदुस्तानी डॉक्टर सालेम अली दुनिया के मशहूर माहिर इल्मुत तय्युर हैं। हिंदुस्तानी डॉक्टर सालेम अली दुनिया के मशहूर माहिर इल्मुत तय्युर हैं। मादा डिकोरी जिसे जंबूर कहा जाता है, मादा डिकोरी जंबूर ही घरौंदे बनाते हैं यानी घर बनाते हैं। शहद की मक्खियां अपने लुआब से छत्ता तैयार करती हैं। शहद की मक्खियां अपने लुआब से छत्ता तैयार करती हैं। शहद की मक्खियों की, यहां पर देखिए, शहद की मक्खियों की तरह चूंटियां भी गुरोह की शक्ल में जिंदगी गुजारते हैं। इसे समाजी जिंदगी कहा जाता है। शहद की मक्खियों की तरह चूंटियां भी गुरोह की शक्ल में जिंदगी गुजारते हैं। इसे समाजी जिंदगी कहा जाता है। नेक्स्ट है, चूंटियों के गुरोह में मजदूर चूंटियां, मादा चूंटियां, रानी चूंटियां और नर चूंटियां होती है। चूंटियों के ग्रोह में मजदूर चूंटियां, मादा चूंटियां, रानी चूंटियां और नर चूंटियां होती है। चूंटियां ग़िज़ाई अशिया को अपने दांतों के जरिए टुकड़े करती हैं। चूंटियां अपने मुंह से एक किस्म का मादा खारिज करते हुए अपने बिल से दूर जाते हैं ताकि फिर से वहां आ सके। चूंटियां अपने मुंह से एक किस्म का मादा खारिज करते हैं और वो मादा खारिज करते हुए दूर मुकाम को जाते हैं, फिर वही बू को महसूस करते हुए अपने मुकाम को वापस आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, चूंटी अपने वजन से तकरीबन 50 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है। चूंटी अपने वजन से तकरीबन 50 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है। चूंटी के अलावा दीगर तमाम हशरात के 6 पैर होते हैं। चूंटी के अलावा दीगर तमाम हशरात के 6 पैर होते हैं। चूंटी के 2 मुहास यानी एंटीना कहा जाता है, ग़िज़ा की दस्तयाबी इतला देने में मदद देते हैं। यानी चूंटी के 2 मुहास एंटीना होते हैं जो ग़िज़ा की दस्तयाबी की इतला तमाम चूंटियों को देते हैं। नेक्स्ट है, जमीन पर जिंदगी बसर करने वाले तमाम जानदार बराह रास्त या बिल रास्त एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। इसी को हयाती तनु
जिंदगी की हमा अक़सामी कहा जाता है। या किसी एक इलाके में मौजूद पौधे जानवर मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, इसी को हयाती तनु कहते हैं। यानी एक जगह मुख्तलिफ किस्म के पौधे जानवर रहते हैं, उसे हयाती तनु कहा जाता है। जमीन पर जिंदगी बसर करने वाले तमाम जानदार बराए रास्त या बिलरास्त एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं, इसी को हयाती तनु कहा जाता है। या किसी एक इलाके में मौजूद पौधे जानवर मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, इसी को हयाती तनु कहते हैं। जानवरों और परिंदों के तहफ्फुज के लिए हुकूमत सैंक्चुरी पार्क कायम कर रही है। जानवरों और परिंदों के तहफ्फुज के लिए हुकूमत सैंक्चुरी पार्क कायम कर रही है। पाला पिट्टा, जिसे नीलकंठ कहा जाता है, वो तेलंगाना रियासत का रियासती परिंदा करार दिया गया है। पाला पिट्टा, जिसे नीलकंठ भी कहते हैं, को तेलंगाना रियासत का रियासती परिंदा करार दिया गया है। पाला पिट्टा नीलकंठ को दशहरा त्योहार पर नजर आने पर सब कुछ अच्छा होगा तसव्वुर करते हैं। पाला पिट्टा यानी नीलकंठ को दशहरा त्योहार पर नजर आने पर सब कुछ अच्छा होगा तसव्वुर करते हैं। आज का टेस्ट, जो कि अब तक हमने 4 असबाग के अहम नुकात सुने हैं, उसी पर एक टेस्ट यहाँ पर मुकर्रर किया जा रहा है ताकि आपकी जांच हो सके। तो चलिए, सबसे पहला सवाल है, मिथाली राज का ताल्लुक किस खेल से है? मिथाली राज का ताल्लुक किस खेल से है? ऑप्शन ए है बॉक्सिंग, ऑप्शन बी है वेट लिफ्टिंग, ऑप्शन सी है क्रिकेट और ऑप्शन डी है शतरंज। तो बताइए, मिथाली राज का ताल्लुक किस खेल से है? मिथाली राज का ताल्लुक है क्रिकेट से। सही जवाब है क्रिकेट, यानी पहले आंसर का जवाब है सी। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। मौजूदा दौर के अक्सर खानदान माँ बाप और बच्चों पर ही मुश्तमिल हैं, ऐसे खानदान को कहा जाता है। खानदान जिसमें माँ बाप और बच्चे होते हैं, उस खानदान को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है मुश्तरका खानदान, ऑप्शन बी है बड़ा खानदान, ऑप्शन सी है इनफरादी खानदान और ऑप्शन डी है छोटा खानदान। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? हाँ, इसका सही जवाब है इनफरादी खानदान। जिसमें माँ बाप और बच्चे होते हैं, उसे इनफरादी खानदान कहा जाता है। इसका जवाब भी है सी। चलिए ऑप्शन यहां पर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तेलंगाना रियासत का रियासती परिंदा है। तेलंगाना रियासत का रियासती परिंदा क्या है बताइए? ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी कबूतर, ऑप्शन सी तोता और ऑप्शन डी है नीलकंठ। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? तेलंगाना रियासत का रियासती परिंदा है नीलकंठ, यानी यह है से कहा जाता है ब्लू जे या पाला पिट्टा नीलकंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर माहिरे इल्मुत तयूर इनको कहा जाता है। माहिरे इल्मुत तयूर किनको कहा जाता है? ए ऑप्शन ए पीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी सालिम अली, ऑप्शन सी सर सीवी रमन, ऑप्शन डी जेसी बोस। तो इसका सही जवाब है सालिम अली बी। माहिर इल्मुत तयूर यानी ये परिंदों के बारे में जानते थे बहुत ज्यादा। ये एक हिंदुस्तानी है सालिम अली, जिन्हें माहिर इल्मुत तयूर कहा जाता है। नेक्स्ट है हशरात के इतने पैर होते हैं? हशरात के कितने पैर होते हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 2। तो बताइए हशरात के कितने पैर होते हैं? हशरात के 6 पैर होते हैं, जिसका जवाब है ऑप्शन ए। हशरात के 6 पैर होते हैं। इस जानवर के कान नहीं होते। इस जानवर के कान नहीं होते। ऑप्शन ए चिपकली, ऑप्शन बी मगरमच्छ, ऑप्शन सी सांप और ऑप्शन डी है जराफ। ऑप्शन ए चिपकली, ऑप्शन बी मगरमच्छ, ऑप्शन सी सांप और ऑप्शन डी जराफ। तो जवाब बताइए सही जवाब क्या है इसका? इसका सही जवाब है सांप। सांप के कान नहीं होते, बल्कि ये जिल्द से महसूस करता है। इस तरीके से यहाँ पर आज की क्लास का इख्तिताम होता है। और जरूर आपने कितने निशानात हासिल किए हमें कमेंट कर बताएं।
और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।